जय श्री राधे भक्तों, क्या आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं? क्या मेहनत करने के बाद भी व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, या शिक्षा और करियर में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही? क्या आपकी वाणी या निर्णय लेने की क्षमता में कोई कमी महसूस होती है? धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है या विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा रुक जाती है, तो मनुष्य की बुद्धि, धन और सुख शांति में विघ्न आने लगते हैं। इन सभी कष्टों के निवारण के लिए और जीवन में अपार बुद्धि, धन धान्य तथा सफलता पाने के लिए श्री बुधवार का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे बुधवार व्रत की संपूर्ण और प्रामाणिक पूजन विधि, पूजा में ध्यान रखने योग्य विशेष नियम और सामग्री, भगवान बुद्ध देव और साहूकार की वह पावन कथा जिसे सुनने मात्र से ही जन्मों जन्म के पाप और दरिद्रता नष्ट हो जाती है, और कथा के अंत में व्रत का संपूर्ण उद्यापन विधान। इस कथा को अंत तक बिना छोड़े पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनिए। आइए भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए इस पावन यात्रा का आरंभ करते हैं। भक्तों, कथा सुनने से पूर्व आइए बहुत ही ध्यान से समझते हैं बुधवार व्रत की संपूर्ण पूजन विधि और आवश्यक सामग्री को। पूजा शुरू करने से पहले इन सामग्रियों को एकत्र कर लें। भगवान श्री गणेश और बुध ग्रह का चित्र या प्रतिमा, एक लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए हरा वस्त्र, 21 जोड़े ताजे दुर्वा, भीगा हुआ या उबला हुआ साबुत हरा मूंग, पूजा के लिए रोली, चंदन, अक्षत, धूप, गाय के शुद्ध घी का दीपक, हरे रंग के फल जैसे अमरूद, सेब या अंगूर, जल का कलश और पंचामृत। बुधवार के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि हरा रंग भगवान बुद्धदेव और गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद अपने पूजा घर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठें। हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और दुर्वा लेकर व्रत का संकल्प लें। बोले, हे परम पिता परमेश्वर, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश और हे ग्रह स्वामी भगवान बुद्धदेव, मैं आज मनोकामना पूर्ति और गृह शांति हेतु पूरे नियम से बुधवार व्रत का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करें। अब लकड़ी की चौकी पर हरा कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान गणेश और बुद्ध देव की प्रतिमा स्थापित करें। पास ही जल से भरा तांबे का कलश रखें। सबसे पहले शुद्ध घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान गणेश को 21 दुर्वा अर्पित करें। याद रखें, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाए बिना बुधवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। तत्पश्चात रोली और चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। भोग के रूप में भीगा हुआ हरा मूंग, गुड़, मोदक और हरे फल अर्पित करें। पूजा के समय इस परम फलदायी बुध बीज मंत्र का कम से कम 108 बार रुद्राक्ष या तुलसी की माला से जाप करें। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः और साथ ही गणेश जी के सिद्ध मंत्र का स्मरण करें। ओम गणपतये नमः। पूजन संपन्न करने के बाद अब हाथ में थोड़े से अक्षत और हरे मूंग के दाने लेकर भक्ति भाव से बुधवार व्रत कथा का श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है, भारतवर्ष के राढ़ देश में एक अत्यंत समृद्ध विशाल नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक धनी साहूकार रहता था। साहूकार के पास धन दौलत, हाथी घोड़े, महल और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, परंतु इतने वैभव के बीच भी साहूकार के भीतर एक बड़ा दोष था। वह अत्यंत हठी, अभिमानी और अपनी बात पर अड़ने वाला व्यक्ति था। साहूकार का विवाह एक बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण स्त्री से हुआ था, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला घर के सभी बड़ों का आदर करती थी और सदैव भक्ति भाव में लीन रहती थी। विवाह के कुछ समय पश्चात सुशीला अपने मायके चली गई। काफी महीने बीत गए। जब साहूकार को अपनी पत्नी की याद आई तो उसने सोचा कि अब सुशीला के मायके से विदा कराकर वापस अपने घर ले आना चाहिए। साहूकार एक मंगलवार के दिन सुंदर रथ में बैठकर अपने ससुराल पहुंचा। उसके ससुराल वालों ने जमाई राजा का बड़े ही धूमधाम और आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए, सेवा की गई। साहूकार मंगलवार की रात वहीं रुका। अगले दिन सुबह जब साहूकार उठकर तैयार हुआ तो उसने अपने सास ससुर से कहा, हे सास ससुर जी,
अब मुझे देर हो रही है। अपनी पुत्री सुशीला को तुरंत विदा कर दीजिए। हम आज ही अपने नगर के लिए प्रस्थान करेंगे। साहूकार की आवाज़ सुनकर उसके वृद्ध ससुर और सास चिंतित हो गए। उन्होंने साहूकार के पास आकर बड़े ही प्रेम और आदर से हाथ जोड़कर कहा, हे वत्स, हे जमाई राजा, आज बुधवार का दिन है। हमारे धर्मशास्त्र और लोक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी प्रकार की यात्रा करना, विशेषकर अपनी अर्धांगिनी को मायके से विदा कराकर ले जाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। आज के दिन यात्रा करने से मार्ग में भारी संकट आते हैं, राह में विघ्न पड़ते हैं और पति पत्नी के गृहस्थ जीवन में कलह उत्पन्न होती है। इसलिए हे बेटा, हमारी प्रार्थना मानो, आज का दिन यही विश्राम करो। कल बृहस्पतिवार को शुभ मुहूर्त में तुम आनंद पूर्वक सुशीला को ले जाना। परंतु अहंकार के मद में चूर साहूकार ने अपने सास ससुर की बात को हंसकर उड़ा दिया। उसने कठोर स्वर में कहा, यह सब ढोंग और अंधविश्वास है। शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता। मैं इन फालतू के सपन अपशकुन को नहीं मानता। मुझे आज ही जाना है और मैं आज ही जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। सास ससुर, साले और पूरे परिवार ने बहुत मिन्नतें की, पैरों में पड़े, लेकिन साहूकार अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। अंत में विवश होकर दुखी हृदय से माता पिता ने अपनी प्यारी बेटी सुशीला को विदा कर दिया। सुशीला भी अपने पति के इस हठ से मन ही मन भयभीत थी, परंतु पतिव्रता होने के कारण वह चुपचाप रथ में बैठ गई। साहूकार अपनी पत्नी सुशीला को रथ में बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रथ जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। चलते चलते दोपहर का समय हो गया। सूर्यदेव सिर पर आ चुके थे और कड़कती धूप में जंगल का रास्ता अत्यंत तप रहा था। गर्मी के कारण सुशीला का गला सूखने लगा। वह अत्यंत व्याकुल हो गई। उसने बड़े ही कातर स्वर में अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। गर्मी के कारण मेरा गला सूखा जा रहा है और प्राण निकल रहे हैं। कृपया कहीं से थोड़ा सा जल लाकर मेरी प्यास बुझाइए। साहूकार ने देखा कि सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है। उसने रथ को बरगद की छाया में रोक दिया। साहूकार ने जल का लोटा निकाला और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, तुम यहीं रथ में बैठकर विश्राम करो। मैं पास के गलासे से अभी ठंडा जल लेकर आता हूँ। साहूकार जल लाने के लिए घने जंगल की ओर चला गया। इधर साहूकार के द्वारा बुधवार के दिन यात्रा करने, अपने बड़ों का अनादर करने और बुद्धदेव की अवहेलना करने के कारण भगवान बुद्धदेव अत्यंत क्रोधित हो चुके थे। भगवान बुद्धदेव ने सोचा, इस साहूकार को अपने धन और ज्ञान का बहुत अभिमान है। आज मुझे इसका अहंकार तोड़ना ही होगा। अहंकारी साहूकार को सबक सिखाने के लिए स्वयं भगवान बुद्धदेव ने एक लीला रची। वे तुरंत साहूकार का रूप धारण करके प्रकट हुए। उनका चेहरा, उनकी लंबाई, उनका रंग रूप, उनकी वेशभूषा, उनकी आवाज़, यहाँ तक कि उनके कपड़े और गहने भी बिल्कुल उस असली साहूकार जैसे थे। मायावी बुद्धदेव धीरे धीरे चल कर आए और रथ में आकर सुशीला के पास बैठ गए। उन्होंने जल का पात्र सुशीला की ओर बढ़ाया और बड़े ही प्रेम से बोले, लो प्रिय, जल पी लो और अपनी प्यास बुझाओ। सुशीला को तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि सामने बैठा पुरुष उसका असली पति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान बुद्धदेव हैं। सुशीला ने जल पिया और अपने पति रूपी बुद्धदेव से हंस हंस कर बातें करने लगी। कुछ ही देर में असली साहूकार जलाशय से जल का लोटा कर वापस लौटा। जैसे ही साहूकार ने अपने रथ के पास पहुंचकर देखा, उसके पैर तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि रथ में उसकी पत्नी सुशीला के पास बिल्कुल उसी की शक्ल का एक दूसरा आदमी बैठा हुआ है और उसकी पत्नी उस अनजान व्यक्ति से मुस्कुराकर बातें कर रही हैं। साहूकार का खून खौल उठा। उसने जल का पात्र वहीं पटक दिया और कड़कती आवाज में चिल्लाया, अरे नीचे दुष्ट, तू कौन है जो मेरी बैलगाड़ी में मेरी पत्नी के पास बैठा है? तेरी यह हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरी गाड़ी से नीचे उतर, वरना मैं तेरा वध कर दूंगा। मायावी बुद्धदेव ने बड़ी ही शांति और मुस्कान के साथ असली साहूकार की ओर देखा और कहा, अरे ओ राहगीर, तू कौन है जो व्यर्थ में मुझ पर चिल्ला रहा है और तू किसे अपनी पत्नी बता रहा है? यह मेरी धर्म पत्नी सुशीला है। मैं इसके मायके से विदा कराकर अपने घर ले जा रहा हूँ। जल लाने मैं गया था, तू जल लेकर कहाँ से आ गया? यहाँ से चुपचाप चला जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। असली साहूकार यह सुनकर
भौचक्का रह गया और जोर से बोला, तू सफेद झूठ बोल रहा है। सुशीला मेरी पत्नी है, मैं इसका पति मधुसूदन हूँ। नकली साहूकार ने कहा, नहीं, मधुसूदन तो मैं हूँ, तू कोई बहरूपिया या चोर लगता है। दोनों के बीच तीखी बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों हमशक्ल पुरुष आपस में भिड़ गए। उनके बीच घनघोर युद्ध होने लगा। जंगल के रास्ते से गुजरने वाले राहगीर, चरवाहे और गांव के लोग वहां जमा हो गए। सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि एक ही शक्ल, एक ही आवाज और एक जैसे कपड़ों वाले दो पुरुष आपस में लड़ रहे हैं और दोनों ही खुद को उस स्त्री का पति बता रहे हैं। जब लोगों ने युद्ध रुकवाया तो पंचों ने सुशीला को आगे बुलाया और कहा, हे देवी, तुम ही इस सत्य का फैसला करो। इन दोनों पुरुषों की शक्लें, कपड़े और आवाजें बिल्कुल एक जैसी है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि असली कौन है। तुम अपने पति को पहचानो, तुम जिसे कहोगी हम तुम्हें उसी के साथ भेज देंगे। अब सुशीला अत्यंत विकट धर्म संकट में फंस गई। उसने दोनों पुरुषों को ध्यान से देखा। दोनों के चेहरे पर एक जैसी तिल थी, दोनों की आवाज एक जैसी थी, यहाँ तक कि दोनों के हाथों की अंगूठियां भी एक जैसी थीं। सुशीला फूट फूट कर रोने लगी। उसने असहाय होकर कहा, हे भगवान, यह कैसा धर्म संकट है। मैं स्वयं भ्रमित हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे वास्तविक स्वामी कौन है। मैं किसे अपना पति कहूँ और किसे पराया। तभी उस रास्ते से नगर के राजा के सशस्त्र सैनिक गुजर रहे थे। इतना भयानक विवाद देखकर सिपाहियों ने दोनों पुरुषों और सुशीला को हिरासत में ले लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राज दरबार में राजा ने दोनों पुरुषों को आमने सामने खड़ा किया। राजा ने काफी देर तक दोनों से पूछताछ की, परंतु दोनों के उत्तर, उनके नाम, उनके पिता का नाम, उनका पता, सब कुछ 100% एक समान था। राजा खुद असमंजस में पड़ गए। अंत में राजा ने क्रोधित होकर कहा, यह मामला अत्यंत विचित्र है। जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि असली पति कौन है, तब तक दोनों पुरुषों को कारागार में डाल दिया जाए। सिपाही जब असली साहूकार को पकड़कर लोहे की जंजीरों से बांधने लगे तो साहूकार का सारा घमंड, सारा अहंकार एक क्षण में चकनाचूर हो गया। साहूकार समझ गया कि उसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। उसने रोते हुए अपने मन में विचार किया, ओह, यह सब मेरे सास ससुर की बात न मानने का फल है। उन्होंने मुझे बार बार चेतावनी दी थी कि बुधवार को यात्रा मत करो। बुधवार का दिन यात्रा के लिए शुभ नहीं होता और इस दिन बुधदेव रुष्ट हो जाते हैं। मैंने अपनी बुद्धि और धन के अहंकार में आकर भगवान बुधदेव का अनादर किया। आज उसी का यह भयंकर परिणाम है कि मेरी पत्नी मुझसे छीन रही है और मैं चोर बनकर जेल जा रहा हूँ। साहूकार अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथ जोड़ लिए और बहते हुए आंसुओं के साथ भगवान बुधदेव का ध्यान करने लगा। हे सर्वव्यापी परम कृपालु भगवान बुधदेव, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अपने ज्ञान, धन और जवानी के मद में आकर आपके पवित्र नियमों का उल्लंघन किया। मैंने अपने बड़ों के सत्य वचनों को ठुकराया। हे प्रभु, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मैं महामूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए देव। मेरी लाज आज आपके हाथों में है। यदि आज आपकी कृपा न हुई तो मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा और मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। हे बुधदेव, मुझे बचा लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। साहूकार का यह सच्चा पश्चाताप और उसके हृदय की पुकार सुनकर भगवान बुधदेव का हृदय पिघल गया। अचानक पूरे राज दरबार में एक अलौकिक नीली और हरी दिव्य रोशनी फैल गई। गगनभेदी आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, उठो। तुमने अपनी बुद्धि के अहंकार में आकर बुधवार के दिन यात्रा की और बुध ग्रह के नियमों की अवहेलना की। जो मनुष्य बुधवार के दिन दिशा सूर का ध्यान नहीं रखता, बड़ों की आज्ञा टालता है और बुधदेव की पूजा किए बिना शुभ कार्य करता है, उसे जीवन में इसी प्रकार के कष्ट और अपमान झेलने पड़ते हैं। परंतु आज तुमने अपनी भूल का सच्चे हृदय से पश्चाताप कर लिया है और मेरी शरण में आ गए हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आकाशवाणी के समाप्त होते ही राजा के सामने खड़ा नकली साहूकार, जो बुधदेव का रूप है, पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा, मंत्री, सिपाही और सुशीला सभी अद्भुत चमत्कार देखकर दंग रह गए। राजा को तुरंत समझ आ गया कि
यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान बुद्ध देव की लीला थी। राजा अपनी गद्दी से उतरे। उन्होंने असली साहूकार से क्षमा मांगी और सुशीला सम्मान पूर्वक साहूकार के सुपुर्द कर दिया। राजा ने उन्हें बहुत सारा धन, वस्त्र और आशीर्वाद देकर विदा किया। साहूकार और उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर साहूकार ने सबसे पहले अपने पूरे परिवार के साथ भगवान श्री गणेश और बुद्ध देव का भव्य पूजन किया। उस दिन के बाद से साहूकार ने अपने जीवन में एक नियम बना लिया। वह और उसकी पत्नी प्रत्येक बुधवार को नियम पूर्वक व्रत रखने लगे। वे हर बुधवार को गणेश जी को दूल्हा चढ़ाते और बुद्ध देव को हरे मूंग का भोग लगाते। वे नियमित रूप से गरीबों और भूखों को हरा भोजन व वस्त्र दान करते थे। भगवान बुद्ध देव की असीम कृपा से साहूकार का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। उसके घर में सुंदर संतान का जन्म हुआ। धन धान्य के भंडार भर गए और पूरे नगर में उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा। दोनों पति पत्नी जीवन भर समस्त सुखों का भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो भी मनुष्य इस बुधवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान बुद्ध देव उसकी बुद्धि निर्मल कर देते हैं, उसके व्यापार के सारे संकट हर लेते हैं और उसे जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। तो प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय। भगवान बुद्ध देव की जय। हे भगवान बुद्ध देव, जैसे आपने उस साहूकार का अहंकार दूर करके उस पर अपनी कृपा बरसाई और उसकी रक्षा की, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और पढ़ने वाले हमारे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की बुद्धि निर्मल करना, सभी के व्यापार और शिक्षा में सफलता देना और सभी के घरों में सुख शांति का वास करना। भक्तों, कथा सुनने के साथ साथ बुधवार व्रत के कुछ कड़े नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है ताकि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। बुधवार के दिन उत्तर दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि किसी कारणवश यात्रा बहुत जरूरी हो तो घर से निकलने से पहले तिल, सौंफ, धनिया या दही खाकर भी निकलो। बुध ग्रह हमारी वाणी का स्वामी है। बुधवार के दिन किसी से भी गाली गलौज न करें, झूठ न बोलें और न ही किसी का अपमान करें। व्रत वाले दिन केवल एक समय शाम को भोजन करें और भोजन में नमक का प्रयोग न करें। भोजन में हरे मूंग की दाल, बेसन का हलवा या मीठी पूरी खा सकते हैं। ज्योतिष में किन्नरों का संबंध बुध ग्रह से माना गया है। बुधवार के दिन यदि कोई किन्नर मिले तो उन्हें कुछ पैसे या हरे कपड़े दान दें और उनका आशीर्वाद लें। उन्हें कभी खाली हाथ न लौटाएं। जब आपके संकल्पित व्रत 7, 21 या 45 बुधवार पूरे हो जाएं, तो अंतिम बुधवार को इसका विधिवत उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के दिन पूजा के बाद छोटा सा हवन करें। हवन सामग्री में कपूर, शुद्ध घी, आम की लकड़ी और साबुत हरे मूंग मिलाकर 108 बार ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र की आहुति दें। हवन के पश्चात कांसे के बर्तन में हरा मूंग, हरा कपड़ा, गुड़ और दक्षिणा रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। कम से कम 5 छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर भोजन कराएं और उन्हें हरे रंग की वस्तुएं जैसे हरी चूड़ियां या पेन उपहार में दें। साथ ही गाय को अपने हाथ से हरी घास या पालक अवश्य खिलाएं। तो भक्तों, आशा है कि आपको यह संपूर्ण बुधवार व्रत कथा और पूजन विधि पसंद आई होगी। अगर आपके मन में पूजा से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। भगवान गणेश और बुद्ध देव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री गणेश और ओम बूम बुद्धाय नमः लिखना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।